ए और ओ लेवल के तुलबा के फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ए और ओ लेवल के तुलबा के फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है। एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ की जायदाद नीलामी की नैब दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने चेयरमैन SECP को नवाज शरीफ के शेयर्स फरोख्त करने का हुक्म जारी कर दिया। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ कोर्ट लखपत जेल से रिहा। शहबाज शरीफ को कोर्ट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। ओपोजिशन लीडर कौमी असम्बली को काफिले की सूरत में ले जाया जा रहा है। हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, साद रफीक, मरियम औरंगजेब भी काफिले में मौजूद हैं। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने भारत को 50 एम्बुलेंसेस फराहम करने की पेशकश कर दी। कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस भारत में मेडिकल का शोबा बहरान का सामना कर रहा है। तशवीशनाक सूरत हाल देखकर फैसल ईदी ने भारत में कोरोना मरीजों के लिए 50 एम्बुलेंसेस फराहम करने की पेशकश की है। ईदी फाउंडेशन के सरबराह ने भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा, जो इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने के हवाले कर दिया गया। भारत में कोरोना ने कयामत ढा दी। दूसरे रोज भी 3 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। भारत में कोरोना वायरस ने तबाही मचा रखी है। मुसलसल दूसरे रोज भी 3 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। दिल्ली के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है। कई मरीज हलाक हो गए। भारत कोरोना का घर बन गया। एक ही रोज रिकॉर्ड 3,32,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए। मजीद 2,255 लोगों की मौत हुई। हलाकतों की मजमूई तादाद 1,87,000 से तजावुज कर गई। कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना के इजलास से वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि 5% से ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्कूल बंद करने का फैसला किया गया। मुल्क भर में तमाम मार्केट्स शाम 6 बजे तक खुलेंगी। रेस्टोरेंट्स में ईद तक इंडोर के बाद आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी आयद की जाएगी। ऑफिस टाइमिंग 2 बजे तक की जा रही है। लोग आखिरी दिनों का इंतजार ना करें, ईद की तैयारी करें। कौमी राबता कमेटी बराए कोरोना के इजलास से वजीर आजम ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। बहुत कम लोग SOPs पर अमल दरामद कर रहे हैं। शहरी मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। मास्क पहनने से आधा मसला हल हो जाएगा। कराची में हाउसिंग सोसाइटीज में घपलों के मामले पर FIA ने 115 हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ मुकदमात के इंदराज की सिफारिश कर दी। FIA हुकाम के मुताबिक 164 हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ तहकीकात की गई हैं। 49 सोसाइटीज के कागजात मुकम्मल हैं, जिनके खिलाफ शवाहिद नहीं मिले। सोसाइटीज के खिलाफ रिपोर्ट मुरतब करके अदालत में जमा करवा दी गई है। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तालीम और सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान के मुताबिक स्पीड प्रोग्राम की बदौलत सूबे में सेहत और तालीम के शोबे में आने वाली मुश्किलात को कम किया जा सकेगा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में वाशिंगटन DC को रियासत की हैसियत देने का बिल मंजूर कर लिया गया। रिपब्लिकन्स ने सख्त मुखालफत की। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में बिल के हक में 216 वोट जबकि मुखालफत में 208 वोट डाले गए। बिल की सेनेट से मंजूरी के लिए 100 में से 60 वोट दरकार होंगे। कुवैत सिटी में होने वाले मुजाहिरे में खवातीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर मुजरिम को सख्त सजा देने का मुतालबा किया गया था। रवा हफ्ते पेश आने वाले वाक़े में खतून को मर्द ने जालिमाना तरीके से कत्ल कर दिया। खतून 2 मरतबा इसके खिलाफ हरासा करने के मुकदमात भी दर्ज करवा चुकी थी। अदालत ने मुलजिम को जमानत दे दी है। कराची में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। कराची में फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। फल फरोशों की दुकानों पर हुकूमती रेट लिस्ट का वजूद ही नहीं। शहरी भी हुकूमती निर्खों से बेखबर महंगे फल खरीदने पर मजबूर हैं। इंतजामिया की जानिब से भी सरकारी निर्खों पर अमल दरामद करवाने के लिए कोई संजीदा इकदाम देखने में नहीं आ रहे।
मकबूजा बैतुल मुकद्दस में इसराइली फोर्सेस की फायरिंग 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए। रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में भी फ़लस्तीनियों पर इसराइल का जुल्म ना रुक सका। मकबूजा बैतुल मुकद्दस में फोर्सेस ने नौजवानों पर ताकत का बेदरेग इस्तेमाल किया। अंधाधुंध फायरिंग से 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी जख्मी हो गए।